अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद दिशाम। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, हमने जो है फॉर्म टैग के बारे में पढ़ा था, देखा था कि किस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं और वेब पेज में किस तरह से यूज़ करी जाती है और क्यों यूज़ करी जाती है। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल हमारे जो है वो कुछ वीडियोज़ के बाद जो है वो हमारा एचटीएमएल का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों को कवर करके जो है वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करूँगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से लिखी जाती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी स्टार्टिंग से, तो फिर आपको जो है वो उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा इशू होगा। तो मैं इसी वजह से कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के। आपको मेरी डेस्कटॉप पे नज़र आ रही होगी और यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ बर्निंग को, और उसके बाद जो है यहाँ से जाता हूँ HTML के जर्नी के फोल्डर पे, और मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ day09 के नाम से। और इस फोल्डर को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड पर, कमांड प्रॉम्प्ट कोड स्पेस डॉट। ये मेरे पास जो है VS कोड पर ओपन हो गया है। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को हटा देते हैं, सर ये काम नहीं है। अब मैं यहाँ पर index.html जो है वो एक फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर बॉयलरप्लेट जनरेट कर देता हूँ। यहाँ तक तो तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि एमिट क्या होता है। एमिट जो है वो बेसिकली हमारे पास एक प्लगइन होता है, ठीक है। यह अगर मैं प्लगइन आपको समझाऊँ तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे जो किसी भी फीचर्स को ऐड करने के लिए एक कोड ऑफ कंपोनेंट होता है जो हमें कहीं ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है। वो कहीं कहीं पर किसी VS कोड के अंदर इंस्टॉल होता है, कहीं किसी आईडी यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर किसी के अंदर इंस्टॉल होता है, किसी के अंदर इंस्टॉल नहीं होता है। तो हमारे VS कोड के अंदर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये हमें कुछ पावर्स देता है कि हम किस तरीके से अपना कोड जो है वो शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, चलिए फिर इसको देखते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल कोई कोड लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि जैसे मैंने अगर कोई पी बना लिया, तो अगर मुझे इसके अंदर भी कोई पी टैग बनाना है और इसके अंदर भी कोई मुझे पी टैग बनाना है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही कोड लिखना पड़ता है। बार बार जो है पी टैग ओपन कर रहा हूँ, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा नॉर्मल कोड होता है। अब अगर मैं इसी को जो है वो एक लाइन में करना चाहता हूँ कि मैं एक लाइन में ही ये लिखूँ और ये तमाम चीज़ें पूरा कोड बनकर आ जाए, वो किस तरीके से करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे पी टैग ले लिया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और उसके बाद दोबारा से पी टैग लिखूंगा कि मुझे जो है वो इस पेरेंट टैग के अंदर जो है एक और चाइल्ड चाहिए और उसके अंदर जो है वो एक और चाइल्ड चाहिए। तो हम किस तरीके से मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली बनकर आ गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है वो एमिट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ तरीका होता है जिससे हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास और भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर जो है वो पी टैग के ऊपर इस्तेमाल करना बता दिया था कि मैं पी टैग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पेरेंट टैग के अंदर चाइल्ड टैग बनाना है, तो फिर मैं जो है वो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर मुझे कोई सेपरेट टैग्स बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे H1 बनाना है, H2 बनाना है, H3 बनाना है, H4 बनाना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा H1, उसके बाद लिखूँगा H2, उसके बाद H3, उसके बाद जो है वो H4 लिखूँगा, ठीक है। मैंने ये सारे टैग लिख दिए और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास ये सारे टैग्स सेपरेट बाय सेपरेट बनकर आ गए। तो ये इस तरह से जो है हम अपना कोड लिखते हैं ताकि जो है सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो ये हम इस तरह से अपना कोड लिखते हैं ताकि जो है हम अपने जल्दी जल्दी काम जो है वो हर तरीके से कर सकें, क्योंकि प्रोफेशनल मार्केट के अंदर जो है वो हर तरह से शॉर्ट काम किया जाता है ताकि आपका जल्द से जल्द फास्ट तरीके से काम हो सके। अब आप एक एक करके बैठोगे, एक एक चीज़ का करके कर रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कोड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है, कोई कोड आगे कोई कोड पीछे हुआ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ होता है। अब हमें करना क्या है, हमें जो है वो ऑल्ट शिफ्ट के साथ F प्रेस करना है, तो हमारे पास जो है पूरा हमारी जो फाइल होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। अगर आपको ऑल्ट शिफ्ट F जो है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ रहा होगा। आप ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास जो है वो तमाम जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई होंगी पेज के अंदर, वो सारी जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ जाएंगी, ठीक है।
अब ये चीज़ तो हमने सीख ली कि भाई अगर हमें जो है वो पेरेंट टैग बनाना है तो वो किस तरीके से हम बनाएँगे। अगर हमें जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट टैग क्रिएट करने हैं तो हम वो किस तरीके से करेंगे। उसके अलावा जो है अगर हमें कोई सेपरेट टैग्स बनाने तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ में आने के बाद जो है अब हमारी मेन चीज़ क्या होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई टैग लिखना है, अगर टैग लिखने के बाद जो है मैं उसके अंदर भी कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से लिखूँगा। हम ये देखते हैं। तो हम जो है वो इस तरीके से करेंगे कि पी के बाद जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगाएँगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई पैराग्राफ और मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है वो पी टैग के अंदर लिखा हुआ आ गया है, दिस इज़ माई पैराग्राफ। इसको मैं जो है वो लाइव सर्वर पे लाइव कर लेता हूँ। ये देखिए। तो बेसिकली ये कुछ हमारे पास तरीके होते हैं जिसके अंदर जो है हम लिख रहे होते हैं। अब इसी तरीके से जो है हम किसी भी हेडिंग के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग H1 ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई लार्ज हेडिंग। मैंने एंटर किया, देखिए मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। इसको सेव करते हैं, देखें इस तरह से। अगर हम कोई भी जो है सबसे पहले किसी भी तरह का हम काम कर रहे हैं, कोई भी कोड वगैरह लिखना चाहते हैं तो हम जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर IMG टैग भी जो है वो ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 5 IMGs चाहिए तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास अगर मुझे कोई IMG चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है वो IMG करके जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 या 5 कर लूँगा तो हमारे पास जो है वो IMGs आ जाएंगी, यानी IMG के टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। कि हम जो है वो कोई भी अपनी जो है वो एक साथ जो है वो सारी जो IMG का टैग्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लिस्ट वगैरह क्रिएट कर रहा होता हूँ, मेरे पास जो है वो मल्टीपल एलाइज मुझे बनाने होते हैं यूएल के अंदर। मैंने आपको हम चीज़ें पहले भी बताई थी कि हम जो है वो एक यूएल के अंदर जो है वो मल्टीपल एलाइज बना रहे होते हैं। किस तरीके से बनाते हैं कि हम यूएल टैग ले लेते हैं, इसके अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं कुछ भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है उसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ, फिर मैं दोबारा कुछ लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से आता हूँ मैं और दोबारा दूसरा तीसरा एलाई बनाता हूँ और मैं यहाँ पे भी कोई कुछ भी लिख लेता हूँ। अब ये हमें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ कि भाई मैं फ़ौरन लिख सकूँ, इसको किस तरीके से लिखूँगा तो देखते हैं हम इसको। हम यहाँ पर जो है वो एमिट स्पेशल पावर के थ्रू लिखेंगे किस तरीके से कि भाई मुझे यूएल के अंदर जो है वो एलाई चाहिए। कितनी एलाई चाहिए? एलाई मुझे चाहिए 5 और मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली बनकर आ गया। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से जो है हम अपने जो कोड है उसको इस तरह से लिखते हैं ताकि हमारे शॉर्ट तरीके से जो है कमांड के ज़रिए जो है हम अपना कोड की टैग्स वगैरह को जनरेट कर सकें ताकि हमारा जो है काम जल्दी हो सके। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊँगा कि हमारे पास जो है वो कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जो है ये जो है हमारे पास पी टैग के अंदर जो है कोई स्टाइलिंग वगैरह देनी है तो हमारे पास जो है बेसिकली एक स्टाइल टैग होता है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टैग को स्टाइल करने के लिए। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इनलाइन CSS कहलाती है। आगे जाकर आप तमाम चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में और इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो ब्राउन कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर तो देखें आप जाकर चेक करते हैं, देखें हमारे पास जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। और अभी आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं जाकर जो है इसके ऊपर जो है वो करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका, मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। और अब जाके चेक करते हैं तो देखें हमारे पास जो है ये अप्लाई हो गया है। इस तरह से जो है हम अपने जो है वो इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी जब हम HTML का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब हम थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर स्टाइलिंग यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, ठीक है। आगे जाकर अब ये तमाम चीज़ें जो है वो इन डिटेल पढ़ने वाले हैं तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है इसके अंदर। और अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर। हमारे पास जो है वो बेसिकली कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है वो पहले हमारे पास टैग्स की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। वो बेसिकली हमारे पास टाइप्स कौन-सी होती हैं और वो किस लिए यूज़ करी जाती हैं। तो ये हमारे पास हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई हेडर बना रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है वो हेडर का टैग होता है। ये हमारे पास जो है वो सेमेंटिक टैग होता है। अब अच्छा देखें मैं इसको जो है वो बगैर
कुछ करे, मैं डायरेक्टली इसको नीचे कॉपी कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ, अब ये बेसिकली हम देखते हैं। फॉर अगर मुझे किसी भी लाइन को जो है वो नीचे, उसी लाइन को सेम टू सेम मुझे नीचे लेकर आना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और उसके साथ मैं जो है वो डाउन एरो जो है उसको क्लिक कर दूँगा, तो देखिए मेरे पास जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है आपको। और इसके बाद जो है हम देखते हैं, हमारे पास जो है एक नेविगेशन हम बनाते हैं, तो हमारे पास नेव टैग भी इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास सेमेंटिक टैग में आता है। उसके अलावा जो है हमारे पास हम साइड बार जो है, यानी साइड बार जो मैंने आपको बताया था, हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है वो सेमेंटिक टैग होता है। उसके अलावा जो है हमारे पास फुटर यूज़ हम करते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है, एक मिनट, शायद यहाँ पे मैंने टैग क्लोज नहीं किया इसका, हाँ, ये हमारे पास फुटर टैग होता है। हम फुटर टैग को जो है वो फुटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं अपने बिल्कुल लास्ट में जो है वो किसी भी वेब पेज के। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ये हमारे पास सेमेंटिक टैग कहलाते हैं। और हमारे पास जो है वो नॉन सेमेंटिक टैग कौन से होते हैं। नॉन सेमेंटिक टैग का मतलब वो होता है कि जिसको हम नाम से नहीं जज कर सकते कि जो है वो टैग जो है वो किस लिए यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेक्शन का टैग होता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नॉन सेमेंटिक टैग होता है। हम इसको बता नहीं सकते कि भाई इसको नाम से जज नहीं कर सकते कि ये कौन सा टैग होता है, ठीक है। हम इसको जो है वो क्लास या आईडीज़ के ज़रिए जो है हम इसको बताते हैं कि भाई हम इसका जो है वो नाम रखते हैं कि ये जो है वो कोई सेक्शन है, ये किस चीज़ का सेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास डिफ टैग होता है जो इस्तेमाल करते हैं हम जो है, ये नॉन सेमेस्टिक टैग है। ये किस लिए, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो आईडी और एट्रीब्यूट्स वगैरह आईडीज़ और क्लासेस वगैरह देते हैं, जिसके नाम से हम इसको जो है वो बताते हैं। हम इसका नाम रखते हैं कि भाई हमारे पास ये कोई क्लास की आईडी है या किसी, ये कोई क्लास है या कोई आईडी है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो है ये होता क्या है, हम ये देखते हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। इसका बेसिकली हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे जो है एक बड़ा बॉक्स चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेक्शन है, अब मैं इसके अंदर जो है वो कुछ मल्टीपल जो है वो बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि वो बॉक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो डिफ का काम करता है। ये बॉक्स जो है हमारे पास डिफ का काम करते हैं, और ये हमारे पास एक सेक्शन होता है जो कंप्लीट एक जो तमाम जो डिफ्स होते हैं ना उनके बीच में जो है हम उनके ऊपर जो है वो एक पेरेंट का जो है वो काम करता है। किस तरीके से कि मैंने एक बड़ा बॉक्स ले लिया और उसके अंदर जो है मैं छोटे छोटे बॉक्स को जो है रख रहा हूँ, क्या कि मेरा जो है वो तमाम बॉक्स जो है वो एक जगह पे रहे, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है अपना सेक्शन और डिव के बीच में फ़र्क करते हैं कि मतलब हमारे पास एक मेन सेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन बना रहा हूँ, तो मैं एक बड़ा सा एक प्रोडक्ट का एक सेक्शन ले लूँगा और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी डिफाइन कर लूँगा डिव के ज़रिए। तो ये हमारे पास जो है, ताकि हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास एक प्रोडक्ट का सेक्शन है बड़ा सा और उसके अंदर जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स उसके अंदर डिफाइन हुई हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने सेक्शंस और डिव को जो है यानी बॉक्स को कैटेगराइज करते हैं। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेक्शन के अंदर जो है वो मल्टीपल डिव्स बनाने, तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन के अंदर पेरेंट करके उसके बाद डिव करूँगा मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5, यानी मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर जो है वो 5 छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो ये मैं इस तरह से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अब हम जो है वो किस इसको पहचानते किस तरीके से, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर हमें जो है वो इसकी सीएसएस लिखनी होगी, हम आगे जाकर जो है वो सीएसएस फाइल बनाएंगे अलग से, कोई इसके अंदर इनलाइन सीएसएस नहीं लिख रहे होंगे हम जो है वो, जब आगे जाके फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर देखेंगे कि इनलाइन सीएसएस टेलबेंड के जरिए किस तरह से लिखी जाती है। लेकिन अभी आगे जाके जो है हमने कस्टम सीएसएस लिखनी है, तो हमने इस जो है वो टैग को जो है वो गेट करना पड़ेगा सीएसएस फाइल के अंदर। तो हम किस तरीके से गेट करते हैं, हमारे पास बेसिकली जो है वो 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो गेट करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास जो है वो सेलेक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उसको जो है वो गेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। एक होती है हमारे पास आईडी और एक होती है हमारे पास क्लासेस। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम।
हमारे पास जो आईडी होती है वो एक यूनिक होती है। यूनिक का मतलब क्या है कि मेरे पूरे मेरे मेरे पास जो है मेरे सीएनआईसी है, सही है, आइडेंटिफिकेशन आईडी है। अब वो क्या है कि वो दुनिया में एक ही है, मतलब जो मेरी आइडेंटिफिकेशन आईडी का जो नंबर है वो और किसी के पास भी नहीं है, वो बिल्कुल एक यूनिक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरा नंबर जो है वो और किसी का नंबर नहीं हो सकता। अगर मेरे जो थंब प्रिंट है वो किसी और का नहीं हो सकता, ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम यूनिकनेस को अपना ज़ाहिर करते हैं किसी भी आईडी के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी होगी, वो पूरी यूनिवर्सिटी में और किसी की भी नहीं होगी, वो सिर्फ मेरी होगी। यानी अगर आप देखेंगे कि आप ढूंढना चाहते हैं मुझे, तो आप उस आईडी के थ्रू जो है वो ढूंढ सकते हैं और मेरा नाम जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिकनेस होती है। अब हमारे पास जो है वो क्लास क्या काम है, क्लास बेसिकली जो है वो एक कैटेगराइज को डिफाइन करती है, यानी एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये एक क्लास है जिसके अंदर ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, तो इसके अंदर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है वो लाई कर सकता है उसके अंदर। वो इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट भी हो सकता है, उसके अलावा जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मगर हम जो है वो किसी भी ग्रुपिंग को बताने के लिए जो है क्लास का इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे बैड स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से जो है वो क्लास को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी भी एक बॉक्स के ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और मुझे वही स्टाइलिंग जो है वो किसी दूसरे बॉक्स पे भी अप्लाई करनी है, किसी दूसरे डिव पर भी अप्लाई करनी है, तो मैं तमाम डिव्स का जो क्लास है वो सेम रखूंगा, ताकि जब मैं एक ही दफ़ा क्लास के अंदर जाकर जो है वो स्टाइलिंग करूँ, तो वो तमाम जितनी भी क्लासेस के ऊपर वो क्लास लगी हुई होगी, जितनी भी बॉक्स के ऊपर वो क्लास लगी हुई होगी, वो सब पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आगे जाकर ये तमाम चीज़ें समझने वाले हैं। तो हम क्लास से किस तरह से देते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम आईडी किस तरह से देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई लेता हूँ माई सेक्शन करके मैं कोई आईडी देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो जब सीएसएस के अंदर जो है वो किस तरीके से मैं इसको गेट करूँगा, मैं इसको जो है वो हैश लगाकर जो है हैश लगाऊंगा और उसके बाद जो है वो लिखूंगा, तो ये हमारे पास ये गेट हो जाएगी। लेकिन ये अभी एचटीएमएल के उस पर नहीं होगी, इसके अंदर भी कुछ तरीका होता है, तो हम ये तरीका जो है वो सीएसएस जब स्टार्ट होगी हम तमाम ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब मुझे जो है वो अगर क्लास देनी है तो मैं किस तरीके से दे सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है वो कर्सर एक ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल कर्सर हो जाए मेरे पास, तो मैं यहाँ पर जो है वो किसी भी एक टैग के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद दूसरे टैग पर जाकर मैं है ऑल प्रेस करके उसके बाद जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। लेकिन उसी अलाइनमेंट में करिएगा जहाँ पर आपको जो है वो कर्सर चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया, तो मेरे पास 5 कर्सर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो क्लास डिफाइन करना चाहता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्लास आ गया है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई बॉक्स। तो ये मेरे पास जो है वो एक कैटेगरी बन गई माई बॉक्स के नाम की। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक बॉक्स के ऊपर जो है मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे पकड़ता हूँ और मैं जाकर अपनी सीएसएस में अगर जाके लिखूंगा। अच्छा, हम सीएसएस में जो है वो क्लास को किस तरीके से गेट करते हैं, हम करते हैं जैसे हमने आईडी को किया था हैश के जरिए, तो हम क्लास को बेसिकली करते हैं डॉट के जरिए। अब मैं जाके डॉट और क्लास का नाम लिखूंगा तो मेरे पास ये सारी क्लासेस गेट हो जाएंगी, वो क्लास जो इस क्लास से मैच करती है। ठीक है, अब मैं जाकर इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग लिखूंगा तो वो उन तमाम बॉक्सेस पर अप्लाई हो जाएगी जिसके ऊपर ये क्लासेस लगी हुई है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये जो आज हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। अब हम इसके बाद जो है वो 1-2 क्लासेस के बाद जो है हम उसके बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ आपको बतानी है कि वीडियो किस तरीके से ऐड होती है, उसके अलावा ऑडियो किस तरीके से ऐड होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इन चीज़ों के बाद जो है हम इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उस प्रोजेक्ट के अंदर कि हम जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे। उसके बाद जब अपनी जो है वो न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, उसकी रिपॉजिटरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि जो है वो दूसरों को भी स्किल्स मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।